नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, चलिए। लोक कला, चित्रकला और मार्शल आर्ट एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से सवाल बनते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल सवाल नहीं बनते, इस तरह के सवाल बनते हैं जो कॉमन बहुत आसानी से आप कर पाए। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है तो पढ़ना हमें है ही। ठीक है, तो वो हम शुरू कर देते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए। लोक कला, चित्रकला और मार्शल आर्ट। देखो, लोक कला, चित्रकलाओं को भी आप लोक कला के तौर पे ही मानोगे। क्यों? क्योंकि किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर कोई किसी तरह की चित्रकला बनाई जाती है। मान लो कहीं पे चावल का यूज करके बनाई जा रही है। आप देखते होंगे होली दीपावली पे हमारे यहां भी तो रंगों से बनाई जाती है। हमारे खुद के परिवार भी जो है रंगोली टाइप बना देते हैं। तो वो सब चित्रकलाएं लोक कलाओं में ही आती हैं। तो लोक कला और चित्रकला एक तरह से कॉमन भी बोल सकते हो, है ना। चित्रकला क्या है? एक लोक कला ही है जो किसी विशेष क्षेत्र में चलती है, किसी विशेष स्पेशल क्षेत्र से जो जुड़ी हुई है। ठीक है, हाँ, मधुबनी बिहार, जैसे बबीता कह रही है, मधुबनी बिहार में, बहुत शानदार। अंजलि, शिवा, सुशील, चलिए बेटा, विनीता, प्रीतम, राज, शेखर, अमेंद्र, भूमिका, सरित, पी प्रताप, शीना, शायना, अंशु, अनु। अनु आपका कमेंट दिखता है, देख लो, मैंने इसलिए नाम लिया। मनीषा, सुंदरम, रितेश, रेखा, अनीता, चलिए, मोहम्मद साकिब, विवेक। अब लोगों ने कमेंट भर दिए ताकि मैं कोई नाम पढ़ ही ना पाऊं। चलिए, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं। तो एक तो भाई आपको अभी राहुल सर ने भी बता दिया होगा कि जो राहुल सर की क्लास का और मेरा थोड़ा सा कुछ चेंज होगा। तो मेरी 2 बजे से रहेगी, परसों से रहेगी। हालांकि कल जीडी वाले बच्चे आ रहे हैं तो 2 PM से रहेगी ये क्लास, है ना, 2 PM। एक जरूरत थी, इसलिए भी थी इसकी, याद रखना है। अभी तबीयत ठीक है बेटा, माइग्रेन है। कल रात दवा लेके आपकी जो उसकी क्लास है, किसकी क्लास, पद्म पुरस्कारों की ली, और फिर थोड़ा जल्दी सो गया था तो अभी बेटर हूं। 2 PM बेटा रहेगी क्लास। तो उसका 1-2 कारण है। एक तो एक क्लास थोड़ा सा राहुल सर से मेरी ऐसी हुई है कि उन्हें थोड़ी लंबी क्लास एक लेनी है तो टाइम चाहिए था। प्लस बेटा एक मेरी मजबूरी थी कि 4 बजे से जो प्रैक्टिस सेट होता है ना जीडी का, उस प्रैक्टिस सेट में थोड़ी सी मैं और ताकत लगा पाऊंगा। और उस प्रैक्टिस सेट से पहले, क्योंकि देखो हमें भी देखनी तो पड़ती है ना चीजें। ऐसा नहीं है कि मैं आके खड़ा होकर आपको पढ़ा के चला जाता हूं इतनी सारी चीजें। अगर आप ये सोच रहे हो हाँ कि आपको मैं बस आके और सीधा पढ़ा के चला गया, सर बेटा तैयारी करनी होती है। हर अध्यापक को भी तैयारी करनी होती है और वो करनी भी चाहिए। एक अच्छा अध्यापक भी वही है जो क्लास में तैयार होके आए। तो 1 घंटा मुझे मिल जाएगा कि उस 1 घंटे में मैं आपके प्रैक्टिस सेट में कुछ और बेहतर इनपुट दे सकूं तो वो भी दे पाऊं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, टाइगर रिजर्व से आते हैं बेटा, सवाल आते हैं। वो होंगे, सारी चीजें जितनी भी हैं सब होंगी, चिंता मत करिए। चलिए, ठीक है, आगे आइए, सवाल देख लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा बाद में। देखो, ये चित्रकला लोक कलाएं हैं। सवाल कैसे बनता है, सबसे पहले यही बता देता हूं। कलमकारी का संबंध किस प्रदेश से है? मुगलू का संबंध किस प्रदेश से है? मधुबनी का संबंध किस क्षेत्र से है, किस प्रदेश से है? यह सब पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना है, यह पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, कलमकारी आंध्र प्रदेश। अब कलम को कार कौन कहेगा? अंधा आदमी कहेगा, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। मुगलू, मुंह को गला कौन कहेगा? वो भी अंधा आदमी कहेगा। मुंह को गला भी कौन कहेगा बेटा? अंधा आदमी कहेगा। कलम को कार भी अंधा आदमी कहेगा। मधुबनी, याद रखना है बेटा, मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग कहां की है? बिहार की है। मधुबनी पेंटिंग कहां की है? बिहार की है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश, मुगलू आंध्र प्रदेश और मधुबनी बिहार। बेटा आज ही मैंने बोला है, आज ही बोला है मैंने, ठीक है, कि ये आपकी जो PDF थोड़ी सी लेट आती है उसके लिए बोल दिया है। आपको
ये आजकल से ही इसमें सुधार देखने को मिल जाएगा। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश, मुग्गुलू आंध्र प्रदेश और मधुबनी जो है बिहार, मधुबनी बिहार। अरिपन भैया ब्याह के बाद लड़कियां खुद को अर्पित कर देती हैं, अर्पण कर देती हैं ससुराल के लिए, है ना, ससुराल के लिए, वही उनका घर हो जाता है, खुद को अर्पण कर देती हैं। ठीक है, तो अर्पण बिहार की है। गोदना, और बेटा ब्याह के बाद गोद में बैठता है ना देवर, एक परंपरा होती है गोद में देवर बैठता है, तो ब्याह के बाद गोदना, भैया गोद में भी बैठता है, याद रखना है, गोद में भी बैठता है, तो याद रखना है अर्पण बिहार की है, गोदना बिहार की है। और मैंने बताया है कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, मुग्गुलू आंध्र प्रदेश की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है, और भाई मधुबनी बिहार की है। दो बहुत महत्वपूर्ण है और ये झारखंड के लिए ज्यादा पूछी जाती हैं, जादोपटिया और पैतकर। तो जादोपटिया और पैतकर बेटा झारखंड और बिहार में, जादोपटिया और पैतकर बेटा याद रखना है, ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है कि जादो पर क्या याद रखना है आपको, जादोपटिया और पैतकर कहाँ की हैं, तो ये लोक कला चित्रकलाएं हैं कहाँ की, झारखंड और बिहार की, और पूछा जाता है ज्यादातर झारखंड। क्या पूछा जाता है, ज्यादातर झारखंड पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे रंग वाली, अरे भाई जो रंग वाली, अच्छे से रंग वाली लड़की होती है ना, साफ सा रंग होता है, वो कई बार कसूत्ते नाटक करती है, बहुत कसूत्ते, है ना, आपने देखा होगा, बहुत नाटक करना है भैया, अरे यार मैं तो थोड़ी सी काली पड़ जाऊंगी, काली है ना, तो छतरियां भी ले लेंगी, तो ये हमें याद करने के लिए करना है भैया, कसूत्ते रंग वाली, भैया जिसका अच्छा रंग है, साफ सा रंग है ना, रंग वाली जो लड़की है वो तो कसूत्ते नाटक कर देती है, कभी कभी तो कसूत्ते नाटक कर देती है, क्या कर देती है, कसूत्ते नाटक कर देती है बेटा। तो रंग वाली आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक, कसूती पूछा जाएगा कर्नाटक, रंग वाली कर्नाटक, कसूती कर्नाटक, रंग वाली कर्नाटक, कसूती कर्नाटक। ठीक है, अरोफ, अरोफ बेटा याद रखना है, हम हिमाचल को हेमा और आंचल या हिमा और आंचल नाम से याद करते हैं हमेशा, तो याद रखना है हेमा और आंचल नाम से हम याद करते हैं। ठीक है, हेमा और आंचल नाम से याद करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अरोफ भैया रूफ पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल। अरोफ, अरे भाई रूफ पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल। अरे भाई रूफ पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल, रूफ पे। पहाड़ी पे कौन रहती है, हेमा और आंचल। अरे भाई रूफ पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल। पहाड़ी पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल। गुलेर कौन चला रही है, गुलेर बेटा, गुलेर चला रही है हेमा और आंचल। और याद रखना है गुलेर चलाने के बाद देख रही हैं पत्थर कहां गड़ा, पत्थर कहां गड़ा, पत्थर कहां गड़ा, कहां गड़ा पत्थर, ये भी देख रही हैं हेमा और आंचल, ये भी देख रही हैं हेमा और आंचल। तो भैया ज्यादा रंग वाली, साफ रंग वाली तो कसूत्ते नाटक कर देती हैं, कभी कभी लड़कियां कसूत्ते नाटक कर देती हैं, बहुत ज्यादा नाटक। ठीक है, और रूफ भाई, रूफ पे कौन बैठी हुई है, हेमा और आंचल बैठी हुई हैं रूफ पे। अरे भाई पहाड़ी पे कौन रहती हैं, हेमा और आंचल रहती हैं बेटा। चलिए, अब्दुल हमीद कह रहे हैं कि भाई गागर में सागर बुक डिलीवर्ड, बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छे से रिवीजन करो, है ना। और अब्दुल हमीद बड़ा शानदार नाम है बच्चों आपका, है अब्दुल हमीद, बहुत शानदार नाम है। देश के लिए न्यौछावर होने वाले व्यक्ति के नाम पे आपका नाम है, जरूर आप भी देश के लिए कुछ बेहतरीन करोगे लाइफ में। ठीक है, चलिए, तो पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, गुलेर हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है यहां तक। चलिए, काली घाट पेंटिंग बहुत फेमस है, और बेटा याद रखना है काली मैया की पूजा होती है वेस्ट बंगाल में, तो काली घाट पेंटिंग कलकत्ता में है। काली घाट पेंटिंग कहां पे है, कलकत्ता में है। काली घाट पेंटिंग कहां पे है, कलकत्ता में। तो ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है। अरोफ हिमाचल प्रदेश, अरोफ हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, गुलेर हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, काली घाट कलकत्ता, काली घाट कलकत्ता बेटा। ठीक है, कलकत्ता। आगे देखिए, चिकनकारी लखनऊ की है और बहुत फेमस है और पेपर में आती है खूब। चिकनकारी का संबंध तो ध्यान रखना है, ये कहां से है, लखनऊ से है। बाघ और बेटा गोंड, ये दोनों ही पेंटिंग कहां चलती हैं,
ये दोनों एमपी में चलती हैं। बाघ और गोंड जो है तो याद रखना है बाघ भी, और बाघ यानी टाइगर तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा ही मध्य प्रदेश में मिलते हैं, सबसे ज्यादा ही मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो चिकनकारी लखनऊ, बाघ मध्य प्रदेश, और गोंड मध्य प्रदेश। गोंड भी कहां पे है? मध्य प्रदेश। ये बाघ पेंटिंग है, देखो ये जो है बाघ या बाघ नाम से लिखा था, ये बाघ भी आ सकता है, बाघ नाम से भी लिखा सकता है। ये क्या है बेटा? तो ये है बाघ पेंटिंग। ठीक है बेटा, पेंटिंग का मतलब यही नहीं है रंग से है जो, पेंटिंग का तो वो भी होता है ना, आपसे सुई धागे से ही आपने बहुत अच्छा कोई चित्र बना दिया, वो भी पेंटिंग में ही आएगा, वो भी पेंटिंग में ही आएगा बेटा। चलिए ठीक है। रोहित कुमार शाह कह रहे हैं कालीघाट मेरे घर के पास है सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। वर्ली, अरे भैया वार में तो या तो हारना होगा भैया या तो जीतना, तो भैया वार में तो या तो मैं हारूंगा या तो जीतूंगा। तो वर्ली जो है बहुत फेमस है और बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की। रंगोली भी बेटा महाराष्ट्र की है, रंगोली। ठीक है, रंगोली भी महाराष्ट्र की। पट्टचित्र सौरा, भैया हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे सारे चित्र और पट्ट आ गिरेंगे नीचे। हवा में सौरा चित्र, सारा चित्र उड़ जाएंगे बेटा, सारे चित्र उड़ जाएंगे, ध्यान रखना है, सारे चित्र उड़ जाएंगे, याद रखना है बेटा। हवा में सारे चित्र उड़ जाएंगे और पट्ट से नीचे आ गिरेंगे। तो याद रखना है सौरा भी उड़ीसा की है, पट्टचित्र भी उड़ीसा की है। सौरा भी उड़ीसा की है और पट्टचित्र भी किसकी है? उड़ीसा की। पिथौरा कहां की है बेटा? जल्दी बताओ। गुजरात की। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें भी अथिया ज्यादा पूछी जाती है। अथिया गुजरात, साथिया गुजरात, अथिया गुजरात, पिथौरा गुजरात। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। अथिया साथिया, साथिया अथिया, अथिया साथिया। ठीक है, याद रखना है। फड़, भैया याद रखना है राजा के स्थान में, तो भैया लोग राजा बनने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं, मांडना मंडराते रहते हैं कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। फड़ भी राजस्थान है, मांडना भी राजस्थान है, फड़ भी राजस्थान है। लघु भी भैया, लघु छोटे छोटे जो है ना घर के छोटे लोग, वो भी साजिश करते घूमते हैं राजा के स्थान पे बेटा, राजा के स्थान पे वो भी साजिश करते हुए घूमते हैं, याद रखना है। लघु राजस्थान, कजली राजस्थान, मेहंदी राजस्थान। और भैया कजली जो है वो तो मेहंदी लगाकर फिर घूमने जाती है राजा के स्थान पे। तो कजली राजस्थान और मेहंदी राजस्थान। आप देख लो आपको इतने कितने याद हुए हैं, एक बार यहां से कोशिश करो अपने आप। ठीक है, देखो ये मैं इसके सामने खड़ा हो गया, यहां देखना नहीं है आपको। तो कलमकारी, कलम को कार कहेगा अंधा आदमी, मुंह को गला कहेगा अंधा आदमी, तो मुगलू भी आंध्र प्रदेश। मधुबनी बिहार बेटा, मधुबनी बिहार। अरिपन, भाई ब्याह के बाद खुद को ससुराल वालों को अर्पित कर देती हैं लड़कियां कि भाई अब तो यही हमारा घर है, तो अरिपन कर देती हैं ब्याह के बाद। गोदना, गोदी में बैठने की परंपरा है, ब्याह के बाद होती है ना, गोद में बैठते हैं देवर, तो गोदना परंपरा ध्यान रखना है बिहार। जादोपटिया बिहार और झारखंड दोनों में है। और पैतकर बहुत पूछी जाती है बेटा पेपर में, पैतकर बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलिए रंग वाली लड़कियां तो भैया कसूत्ते नाटक करती हैं, कोई साफ सा रंग हो जिसका, तो ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है कि रंग वाली, याद रखना है बेटा, रंग वाली कसूत्ते नाटक करती हैं। अरोफ, और अरोफ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अरोफ याद रखना है बेटा हिमाचल, अरोफ हिमाचल, अरोफ हिमाचल। पहाड़ी आपको ध्यान होना चाहिए भैया, रोफ अरोफ भैया रूफ पे बैठी रहती है हिमाचल, पहाड़ी पे रहती है हिमाचल। गुलेर मारती है हिमाचल। कांगड़ा, और ये देखती हैं कहां गड़ा पत्थर, हेमा और आंचल। कौन देखती हैं? हेमा और आंचल। कालीघाट पेंटिंग कलकत्ता बहुत फेमस है। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ या उत्तर प्रदेश, कोई भी आंसर आएगा बेटा, कोई भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बाघ, तो बाघ भी आपको याद रखना है, बाघ याद रखना है बेटा। बाघ कहां का? मध्य प्रदेश का है क्या? और गोंड भी मध्य प्रदेश का है। वर्ली महाराष्ट्र की है। रंगोली बेटा याद रखना है, रंगोली, तो रंगोली भी महाराष्ट्र की है। पट्टचित्र उड़ीसा का है और सौरा उड़ीसा का है। पिथौरा ध्यान रखना है बेटा,
पिथौरा अगर आपके दिमाग में होना चाहिए। पिथौरा जो पेंटिंग है वो गुजरात की है। अथिया भी, साथिया भी, पिथौरा, अथिया, साथिया, पिथौरा, अथिया, साथिया। फड़ मांडना राजस्थान, फड़ और मांडना राजस्थान। लघु भी राजस्थान बेटा, लघु राजस्थान, ठीक है। चलिए, कजली मेहंदी लगा के जाती है राजा के स्थान पे। तंजौर, ठीक है। कोल्लम, भाई कल तुम मुझसे मिल के आना। कभी कभी आप कहते हो फोन पे किसी से, कोल्लम कल तुम मिलने आना मुझसे, तुम मिलने आना कल, तो वहां आवाज नहीं जाएगी, तो वो क्या कहेंगे, अरे तंजोर से बोलो, कब मिलने आना है, तंजोर से बोलो, तनिक जोर से बोलो, तंजोर से बोलो, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा बेटा। तो कोल्लम जो है तमिलनाडु, याद रखना है, कोल्लम तमिलनाडु, तंजोर तमिलनाडु। चेरियल, निर्मल, दोनों तेलंगाना। भैया जैसे नारियल का तेल होता है वैसे ही चेरियल का भी तेल होता है, और नारियल का भी होता है निर्मल और चेरियल का भी होता है बेटा निर्मल। तो चेरियल का तेल तेलंगाना, चेरियल तेलंगाना, निर्मल तेलंगाना, चेरियल तेलंगाना, निर्मल तेलंगाना। कल तुम मिलने आना है यार मुझसे, अरे तंजौर से बोलो, कब मिलने आना है, कहां मिलने आना है। तो तंजौर तमिलनाडु, कोल्लम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु, कोल्लम तमिलनाडु बेटा, याद रखना है, ठीक है। और चेरियल तेलंगाना और निर्मल तेलंगाना, ठीक है। चलिए, फुलकारी पंजाब। अल्पना बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, पूछा जाता है। जल्दी से बताओ, आपको याद हुआ क्या, अरिपन कहां की है, अरिपन, अरिपन कहां की बेटा, लोक कला चित्रकला है अरिपन। कलमा जट्टू बेटा सबसे ज्यादा, अगर एक कोई सा भी मैं सबसे महत्वपूर्ण बताऊं ना, तो कलमा जट्टू, जिसको काल मिजिथु भी बोलते हैं, वो कहां की है, केरल की। वो कहां की है बेटा, केरल की। और मार्गोम कली है केरल की। ये कली वर्ड तो आपको पता है आता ही कहां पे है, केरल में ही आता है। एपन, एपन उत्तर नहीं देते किसी को। आपसे कोई सवाल पूछे आप क्या कहोगे, एपन किसी को उत्तर नहीं देते। अपन, अपन किसी को उत्तर नहीं देते, अपन किसी को उत्तर नहीं देते। बहुत बढ़िया बेटा, अरिपन बिहार, बिहार के बाद अरिपन कर दिया है ना। चलिए, याद रखना है एपन, अरे भाई एपन किसी को, अपन किसी को उत्तर नहीं देते, वो वाला हो जाएगा ये, ठीक है। एपन। चौक पूर्णा और सोन रखना दो बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। और बाटिक चलती है और थांका बेटा श्रीलंका और बांग्लादेश में, खास तौर पे बाटिक और थांका श्रीलंका और बांग्लादेश में चलती है। तो यहां तक एक बार फिर से देख लो, हमने यहां देखी थी कि भैया कोल्लम तमिलनाडु की है, तंजौर तमिलनाडु की है, ठीक है। कोल्लम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु। चेरियल का तेल निर्मल होता है भैया, चेरियल का तेल बड़ा निर्मल होता है। चेरियल का तेल क्या होता है, बड़ा ही निर्मल होता है चेरियल का तेल बेटा, ठीक है। चेरियल का तेल बड़ा निर्मल। एपन याद रखना है, एपन उत्तराखंड। चौकपूर्णा याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश। सोन रखना उत्तर प्रदेश, और दोनों बहुत पूछी जाती हैं। सोन रखना उत्तर प्रदेश की कला है, और चौकपूर्णा भी उत्तर प्रदेश की। और बाटिक और थांका चलती हैं श्रीलंका में और बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए, जयपुर में गागर सागर बुक नहीं आई है बेटा, आ जाएगी, आजकल में आ जाएगी, ठीक है, आजकल में ही आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी आपको दिमाग में रखनी है, ये सारी की सारी पेंटिंग होती हैं। फिर दूसरी एक चीज पूछी जाएगी आपसे, युद्ध कलाएं। युद्ध कलाएं बेटा, युद्ध कलाओं में क्या पूछा जाता है, खास तौर पे दो ही चीज पूछी जाती हैं, एक तो युद्ध कला और स्टेट। सवाल यहीं से ज्यादा बनता है, युद्ध कला और इसका राज्य कौन सा है, यानी मार्शल आर्ट किस राज्य से है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कलारीपयट्टू है, याद रखना है, केरल में प्रचलित है ये, तो केरल की है। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि कलारीपयट्टू कहां की है, केरल की है। इसमें कई सारी चीजें यूज होती हैं, जैसे तलवार यानी स्वार्ड, भाला यानी स्पीयर, बरद्दा होता है बेटा एक, और गदा यानी कि मेस। तो ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं, याद रखना है कलारीपयट्टू में। और ये माना जाता है कि इसका उद्भव यानी शुरुआत परशुराम जी से मानी जाती है। इसका जो ओरिजिन है यानी शुरुआत परशुराम जी से मानी जाती है। अब यहां से सवाल क्या एक और बनेगा, ये
सभी मार्शल आर्ट की जननी, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट है, सभी मार्शल आर्ट की जननी है। ये क्या है? सभी मार्शल आर्ट की जननी है। ठीक है, क्या है ये? तो सभी मार्शल आर्ट की जननी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सवाल 2-3 बनते हैं, कलारीपयट्टू, और सबसे प्राचीन है इनमें, सबसे प्राचीन। और एक एक्टर है ना, विद्युत जामवाल का संबंध पूछा जाता है, तो विद्युत जामवाल जो है बेटा वो इसी से संबंधित है। विद्युत जामवाल कलारीपयट्टू से ही संबंधित है। विद्युत जामवाल किससे संबंधित है? तो कलारीपयट्टू से ही संबंधित है। सिलंबम तमिलनाडु की है। सिलंबम कहां की है बेटा? तमिलनाडु की। और याद रखना है इसमें लाठी ज्यादा चलाई जाती है, लाठी। हालांकि यहां से सवाल ज्यादा नहीं बनता। सिलंबम कहां की एक मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु की। कलारीपयट्टू केरल की। मणिपुर में है थांगटा। अब मैं थांगटा को मैं थोड़ा सा चेंज करके करूं ना, तंग था मैं, बड़ा थंग था, थंग था मैं। तंग यानी कि मैं कैसा था? थंग था मैं, तो भैया बड़ा थंग था। क्यों थंग था मैं? मनी नहीं थी मेरे पास, मनी। जब आदमी के पास मनी नहीं होती तो वो तंगी तो रहता है, तंग रहता है। तो थांगटा मणिपुर की है। और इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं। थांग का मतलब है तलवार यानी कि स्वॉर्ड, और बेटा टा का मतलब है भाला यानी कि स्पीयर। टा का मतलब क्या है? भाला यानी कि स्पीयर। तो स्वॉर्ड और स्पीयर से जुड़ा हुआ है थांगटा। भाई मैं तंग क्यों था? मैं तंग क्यों था? तो ये आपको बताना है कि भैया मैं तंग था क्योंकि मनी नहीं थी। तो याद रखना, कलारीपयट्टू केरल, सिलंबम तमिलनाडु, और थांगटा मणिपुर, मणि। सरित सरक, और याद रखना है बेटा, सरित सरक, चुपचाप सरक जाती है मनी, कितनी भी कमा लो, कितनी भी कमा लो बेटा, याद रखना है। हाँ, निभा मिश्रा ठीक है बेटा, वो ले सकते हो, है ना। यूट्यूब पे मेरी 5 साल पुरानी जीएस कैप्सूल के नाम से है वो वाली, क्या करूं सर, कंटिन्यू कर सकते हो बेटा वो। पर उसमें कुछ कुछ चीजों में अपडेट भी आ गई होगी, जैसे मैंने उसमें वो भी करवा रखा था दादा साहब फाल के, तो कुछ जुड़ गए हैं। बाकी मैंने 5 साल पहले वो 15-15 मिनट के वीडियो बना रखे हैं, काफी काम के, चाहे तो आप ले सकते हो। तो मणिपुर से संबंधित है, याद रखना है, सरित सरक। और निशस्त्र मार्शल आर्ट है, निशस्त्र मार्शल आर्ट यानी अनआर्म्ड, यानी कि याद रखना है इसमें कोई भी हथियार नहीं रहता। अब हम ऐसे याद करेंगे भैया, चुप सरक जाती है। अरे सरिता, एक लड़की दूसरी से कह रही है, अरे सरिता चुप्पी सरक जाती है, मनी तो चुप्पी सरक जाती है। हमने तो भैया खूब सारे पैसे रखे, लेकिन पूरे महीने में ऐसे ही खत्म हो गए। मणि तो चुप्पी सरक जाती है, पता भी न चलने देती। चुप्पी सरक जाती है, पता भी नहीं चलने देती बेटा, याद रखना है। तो सरित सरक मणिपुर से संबंधित है, जैसे कि मैंने बताया था थांगटा भी, थांगटा। कल क्लास नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं बेटा, कल एसएससी जीडी वाला सम्मान समारोह है, तो कल क्लास नहीं होगी। और क्योंकि कल क्लास नहीं है, ध्यान रखना है, शनिवार को क्लास होगी ही, शनिवार को क्लास होगी, ठीक है। तो कल क्लास नहीं होगी। और परसों से 2 बजे है, याद रखना है, परसों से 2 बजे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्लास का टाइम राहुल सर से चेंज करना पड़ा है। और वैसे भी मेरा जो जीडी वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें थोड़ी सी ताकत ज़्यादा झोंकनी पड़ती है ना, मतलब उसमें लगातार चीज़ों को याद करना है, रिकॉल करना है। तो उससे पहले 1 घंटा मिलेगा तो थोड़ा सा मैं चीज़ों पे और फोकस कर पाऊंगा और बेहतर ला सकते हैं। चलिए, तो सरित सरक की याद रखनी है बेटा, मणिपुर से संबंधित है, एक प्रकार की निशस्त्र मार्शल आर्ट है। और एक चेबी गदगा, भैया चाहे गद्दा के नीचे रख लो, चुपचाप ही सरक जाती है मनी। भाई मैं तंग था, क्यों था? मेरे पास मनी नहीं थी। अरे हाँ, मनी कहां से हो? चाहे तो चेबी गदगा गद्दे के नीचे छिपा के क्यों ना रख लें, पर मनी चुप्पी सरक जाती है।
तो 3 है मणिपुर के। थांगटा है बेटा मणिपुर का, थांगटा सीधे पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा चेबी गदगा, चेबी गदगा ये भी मणिपुर का ही है बेटा। और एक पूछा जाएगा सरित सरक, ये भी मणिपुर का है। सरित सरक ये भी कहां का है? तो ये भी मणिपुर का है। और याद रखना है ये तीनों जो हैं बार बार एग्जाम में आती हैं, बार बार आती हैं। ठीक है, चलिए परीखंडा बिहार की है बेटा, सीधे सवाल आएगा बस, परीखंडा बिहार। इम्बुआई कुश्ती यानी इम्बुअन रेसलिंग जो है वो मिजोरम की है। और काथी सामू जो है बेटा, काथी सामू याद रखना है ये आंध्र प्रदेश की है। काथी सामू, काथी सामू, काथी सामू बेटा याद रखना है, काथी सामू है ना, याद रखना है काथी सामू। तो ये आंध्र क्या है बेटा? आंध्र प्रदेश की है। परीखंडा बिहार की है। सिलंबम तमिलनाडु की है। कलारीपयट्टू केरल की है। परीखंडा बिहार, परीखंडा बिहार, परीखंडा बेटा याद रखना है बिहार। और एक परी देखना, खड्डा है बाहर, गिर मत जाना। घर से निकल रही है गुड़िया तो उसके माँ पापा कह रहे अरे परी देख के न जाना, गड्ढा है बाहर। अरे परी देखना बाहर खड्डा है, खड्डा गड्ढा है। तो परीखंडा बिहार की है। इम्बुआई कुश्ती बेटा याद रखना है मिजोरम, इम्बुआई कुश्ती मिजोरम। और काथी सामू आंध्र प्रदेश की मार्शल आर्ट है। ठोड़ा देखो भैया, इसमें तीर कमान का यानी बो एंड एरो यूज होती हैं। और ठोड़ा अगर भारत का नक्शा देखोगे तो मस्तक क्या है? मस्तक है बेटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ठोड़ी क्या है? तो ठोड़ी के जैसा है हमारा हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा नीचे, मस्तक से थोड़ा सा नीचे। और ठोड़ी के पास से ही चलते हैं तीर और कमान। तो भैया तीर कमान का यूज भी होता है ठोड़ा में। किसमें होता है? ठोड़ा कहां की मार्शल आर्ट है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश की मार्शल आर्ट है बेटा। गतका से बहुत सवाल बनता है बेटा, बहुत। ये पंजाब का फेमस मार्शल आर्ट है और गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इसको शुरू किया था। पंजाब का फेमस मार्शल आर्ट है। चलिए अब देखते हैं आपको कितने याद हुए। अगर मैं ऐसे कहूं, क्या आपको कलारीपयट्टू याद हुआ? बताओ कहां का है कलारीपयट्टू? आपकी पीडीएफ में मिलेगा तो देख लेना। अब कोई अगर इसको तमिलनाडु कहेगा कलारीपयट्टू को तो पिटेगा वो, और सिलंबम को कोई केरल कहेगा तो वो भी पिटेगा। थांगटा में तंग क्यों था? क्योंकि मनी नहीं थी मेरे पास। थांगटा को कोई मिजोरम कहेगा तो वो भी पिटेगा। और भैया सरित सरक, चुपचाप सरक जाती है ना मनी तो चुपचाप सरक जाती है, याद रखना है। तो सरित सरक कहां की है मेरे शेरो? ये भी मणिपुर की है। और चाहे भैया गद्दा के नीचे क्यों ना रख लो, गदगा, चेबी गदगा, चेबी गदगा कहां की मार्शल आर्ट है मेरे शेरों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मणिपुर की है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए परीखंडा, परीखड्डा है बाहर, गिर मत जाना। परीखंडा बेटा याद रखना है बिहार की है। परीखंडा बिहार की है। कहां की है? परीखंडा कहां की है? ध्यान रखना है, बिहार की है। ठीक है, परीखंडा बिहार की है। काथी सामू कहां की है बेटा? काथी सामू, काथी सामू। ठीक है, मान लो एक भाई बहनें लड़ रहे हैं तो कह रहा है भाई कहां थी सामू, तू कहां थी? शाम से ही कहां थी बहन से? तो वो कह रही है तू कहता है अंधा ही हो रहा है, यहीं तो पढ़ रही मैं अंदर। काथी सामू, तू शाम से ही कहां थी? दिखाई नहीं दी। अरे तू अंधा हो रहा है, मैं यहीं पढ़ रही ही। भाई बहनों में तो चले ना, इतनी तो चलती है। और गतका बेटा पंजाब, गतका पंजाब। तो आपको ये बाद में ट्राई भी करना है, जब पीडीएफ मिल जाएगी ना तो ट्राई भी करना है। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत शानदार बच्चे जवाब दे रहे। मर्दानी, देखो मर्दानी मूवी बनती है, और मूवी कहां बनती है? महाराष्ट्र में। मर्दानी मूवी भी तो है रानी मुखर्जी की, एक आई, फिर दूसरी आई और तीसरी आने वाली है। ध्यान रखना है, तलवार और डोरीदार बरद्दी का प्रयोग होता है, महाराष्ट्र से संबंधित। लाठी, भैया बंगले की रक्षा के लिए भी लाठी चाहिए। और पंजा, जो पंजा मार देते हैं, ऐसे पशुओं से रक्षा के लिए भी लाठी चाहिए हमें।
ऐसे पशुओं से रक्षा के लिए भी लाठी चाहिए। तो याद रखना है भैया, बंगले की रक्षा भी हमें लाठी से करनी है और पंजा मार देते हैं उनकी भी, उनसे भी करनी है। तो याद रखना है लाठी जो है वेस्ट बंगाल और पंजाब से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट है। कट्टू बरसाई तमिलनाडु। तुम आना कल मिलने, कल कट्टा बरसाऊंगा तुम पे। कट्टा जब लड़ाई हो जाती है ना छोटे छोटे में, तो कहते हैं कट्टा बरसाऊंगा कल तुम पे, तुम आना मिलने के लिए, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है अरे यार खाली हाथ ही लड़ लियो, कट्टा से क्यों लड़े, खाली हाथ ही लड़ लियो यार, तू कट्टा से क्यों लड़े है। तो कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है। कहां का है? कट्टू बरसाई मेरे शेरो तमिलनाडु का है। मुष्टि युद्ध निशस्त्र, निशस्त्र है बेटा मुष्टि युद्ध, अनआर्म्ड, यानी अपने हाथों से ही लड़ रहे हैं केवल। और याद रखना है बनारस में है, यूपी में। या तो यूपी पूछा जाएगा या वाराणसी पूछ लेगा। तो मुष्टि युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मर्दानी कहां की है? महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट है। लाठी भैया बंगले में भी चाहिए और पंजे से बचने के लिए भी चाहिए लाठी, ठीक है ना। और याद रखना है कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है ना, खाली हाथ वाला है। मुष्टि युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और ये बनारस यूपी में चलता है। स्काई भैया जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऐसा दिखता है ना, अरे स्काई में है ये, तो बिल्कुल ये तो स्काई में है। सर आज ऑर्डर करे हैं तो आ जाएगी, आ तो जाएगी बेटा, थोड़ी लेट आएगी है ना। आज ऑर्डर किया है तो आ जाएगी। चलिए, सहरसा बिहार में, गागर में सागर आ गया है, थैंक्स। ठीक है बेटा, ठीक है। उससे अब रिवीजन शुरू करो अच्छे से, है ना, अच्छे से रिवीजन करना है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसमें तलवार और ढाल यानी स्पीयर, स्वॉर्ड और शील्ड का यूज होता है। स्वॉर्ड और शील्ड का यूज होता है बेटा, याद रखना है। स्काई में, स्काई में जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये बहुत पूछा जाता है बेटा, पाईखा अखाड़ा, इसे पाईखा की जगह पाईका भी लिख देते हैं। पाईका अखाड़ा बेटा याद रखना है, उड़ीसा में है। ये नृत्य और संग्राम का कॉम्बिनेशन है, यानी सम्मिलित रूप है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड बैटल या डांस एंड स्ट्रगल, ठीक है। चलिए, और इसी को बेटा हम पैणा अखाड़ा भी कहते हैं। पैणा अखाड़ा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे शेरो? पैणा अखाड़ा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मल्लखंभ है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बेटा मल्लखंभ है, याद रखना है। रस्सी और पोल का यूज होता है इसमें। तो मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, महाराष्ट्र दोनों में ये मल्लखंभ चलता है। इसमें रोप एंड पोल का यूज होता है जैसा आप देख रहे हो। और ये एमपी का तो राजकीय खेल है। एमपी का तो क्या है, ये राजकीय खेल है। और मल्ल युद्ध बेटा साउथ इंडिया में ज्यादातर पहले चला करता था, अब उतना चलता भी नहीं है, ज्यादातर पहले चला करता था, ठीक है। चलिए, तो लास्ट के 5-7 फिर से देख लो। उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कलारीपयट्टू केरल की है। सिलंबम कहां की है बेटा, याद रखना है, तो ये तमिलनाडु की है। थांगटा मणिपुर की है, जिसमें तलवार और भाला यूज होते हैं। सरित सरक मणिपुर की है। चेबी गदगा मणिपुर की है। परीखंडा बिहार की है। काथी सामू, कहां थी शाम से तू, अरे तू अंधा हो रहा है, कहां सी थी, कहां थी शाम से, घर ही थी मैं तो। काथी सामू और गतका बेटा पंजाब का है। गुरु हरगोविंद। मर्दानी महाराष्ट्र का है। लाठी बेटा याद रखना है, लाठी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। कट्टू बरसाई तमिलनाडु का है। मुष्टि युद्ध बनारस का है। स्काई जम्मू कश्मीर का है। पाई का अखाड़ा याद रखना है बेटा, पाई का अखाड़ा ये भी याद रखना है, उड़ीसा का है। कहां का है? उड़ीसा का है पाई का अखाड़ा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा सा एक बार और लिख देता हूं इसमें, है ना, इसमें कुछ और लिख देता हूं। जैसे ये हो गया बेटा, अगला है मर्दानी। मर्दानी कहां का है आपको ये याद रखना है, ठीक है। मर्दानी को भी आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है मर्दानी को भी, ठीक है। मर्दानी को याद रखना है और लाठी को भी याद रखना है, कहां की है लाठी, कहां की है ये भी याद रखना है, ठीक है। लाठी भी बेटा आपको याद रखनी है। तो लाठी कहां की है देखना है ना, खुद यहां से ट्राई करना है आपको खुद। तो मर्दानी जैसे महाराष्ट्र का है, लाठी कहां का है बेटा, तो वेस्ट बंगाल और दोनों जगह चलता है लाठी। और कट्टू बरसाई और मुष्टि युद्ध ये दोनों भी चलेंगे। कट्टू, तो कट्टू बरसाई आपको याद होना चाहिए बेटा। कल तुम मिलने आना, तुम मिलने तो तमिलनाडु में। और मुष्टि युद्ध, मुष्टि जो युद्ध है
वो भी आपको पता होना चाहिए, बनारस यूपी में है। कहां पे है? बनारस यूपी में है बेटा। ठीक है, स्काई और पाई का अखाड़ा और मल्लखंभ। स्काई, ठीक है, स्काई, पाई का अखाड़ा और बेटा मल्लखंभ। ठीक है, मल्लखंभ कहां कहां चलेगा? महाराष्ट्र में भी चलेगा और एमपी में भी। पाई का अखाड़ा या पैणा अखाड़ा उड़ीसा में चलेगा। स्काई जम्मू कश्मीर में। मुष्टि युद्ध चलेगा बेटा बनारस में। कट्टू बरसाई तमिलनाडु में। लाठी बंगले के लिए और पंजे वाले जानवरों से बचने के लिए। और मर्दानी महाराष्ट्र में रहेगा। मर्दानी महाराष्ट्र में रहेगा बेटा। ठीक है, चलिए, मर्दानी कहां रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। तो इस सारे के सारे आपको दिमाग में रखने हैं, है ना। सारे के सारे क्या रखने हैं दिमाग में? मैंने लास्ट में कर दिया है बिल्कुल। एक टेबल यहां दे दी है जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे में मैंने ये इसका लिख दिया है जो मेन पॉइंट है। तो आप रिवीजन के लिए इस टेबल का बाद में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बायलिंगुअल एक टेबल मैंने इसमें डाल दिया बेटा। अब हमें भारत की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स के बारे में बात करना पड़ेगा। वो तो पेंटिंग कला है, ये स्पेसिफिक पेंटिंग है। जैसे सीधे पूछा जाएगा नल दमयंती की पेंटिंग किसने बनाई है, और जटायु वधनम, जटायु के वध की, जो जटायु की वध हुआ है, मृत्यु हुई है, उसकी पेंटिंग किसने बनाई है बेटा? उसकी पेंटिंग किसने बनाई है? तो याद रखना है, एक केरल के प्रसिद्ध हुए हैं चित्रकार, पेंटर, केरल के राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जिनका संबंध कहां से है? केरल से। जिनका जन्म 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था बेटा, याद रखना है। तो राजा रवि वर्मा ने दो प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है। सवाल आएगा नल दमयंती की पेंटिंग किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा ने। जटायु वधनम पेंटिंग किसने बनाई है? राजा रवि वर्मा ने। तीसरा सवाल आएगा राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो पेंटिंग के हैं, बहुत प्रसिद्ध पेंटर हैं बेटा राजा रवि वर्मा। और जन्म इनका ध्यान रखना है केरल में हुआ। और केसर हे हिंद जो है, इनकी उपाधि मिली थी केसर ए हिंद की इनको 1904 में। तो इफेक्ट है। और इन्हें भारत में फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया। भारत माता का चित्र, यहां से सवाल बनता है बेटा सबसे पहले किसने बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। भारत माता को जो ड्रेस पहनाई गई है वो कौन सी पहनाई गई है? सवाल बनेगा बेटा। तो ये पहनाई गई है बंगाली। 1905 में बना था, बंगाल विभाजन के वक्त। कब बना था? बंगाल विभाजन के वक्त। और याद रखना है, एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट थी, उसकी स्थापना, उसके फाउंडर के तौर पे जाना जाता है किसको? अवनींद्रनाथ टैगोर को। 3 लड़कियों का समूह, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ये पेंटिंग बनाई है अमृता शेरगिल ने। भैया 3 लड़कियां मिल जाती हैं ना तो शेरदिल हो जाती हैं। शेरगिल, शेरदिल, 3 लड़कियां मिल जाएं तो आजकल भैया छत्राणी है वो, छत्राणी, उनसे ऐसे ही मत लेना, ठीक है। तो याद रखना है भैया अमृता शेरगिल, तो भैया वो शेरदिल हो जाती हैं 3 लड़कियां, फिर नहीं डरेंगी किसी से भी, कभी डराने की कोशिश कर रहे हो तो अमृता शेरदिल, शेरगिल याद रखना है, 3 लड़कियों का समूह। अब आपको यह भी याद रखना है इनका किससे है संबंध। अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटर हैं भैया अच्छे, ठीक है। रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा पेंटर हैं। अमृता शेरगिल कौन है? पेंटर हैं। आगे नंदलाल बोस आएंगे, पेंटर हैं। इनका संबंध यह भी पूछा जाता है, इनका संबंध किससे है? तो अभी संबंध किससे है? बापूजी और संथाली कन्या दोनों नंदलाल बोस, दोनों ही पेंटिंग जो हैं, बापूजी बेटा नंदलाल बोस, बापूजी, और संथाली कन्या याद रखना है बेटा, संथाली कन्या नंदलाल बोस, ठीक है। तो संथाली कन्या भैया अपनी नंद के साथ बापूजी के पास गई, संथाली कन्या अपनी नंद के साथ बापूजी के पास गई, ठीक है। चलो बापूजी झूठ बहुत बोलती है, ये देखो ऐसे करके। मदर टेरेसा और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा यानी रनिंग हॉर्स और मदर टेरेसा दो बहुत फेमस पेंटिंग बनाई है मकबूल फिदा हुसैन ने। अब ये मकबूल फिदा हुसैन इतने बेहतरीन पेंटर थे कि इनको भारत का पिकासो कहा जाता है। और पिकासो भी कौन है? पेंटर हैं, चित्रकार। तभी तो इनसे तुलना होगी, तभी तो तुलना होगी इनसे, जब ये भी सेम ही क्षेत्र के होंगे।
तो मदर टेरेसा मकबूल फिदा हुसैन, और सरपट दौड़ता घोड़ा मकबूल फिदा हुसैन। हालांकि ये बहुत विवादों में भी रहे हैं, विवादों में, क्योंकि एक दो ऐसी पेंटिंग उन्होंने बनाई जिसमें क्या हुआ बेटा, जिसने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तो इसका फिर उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ठीक है, जब आप किसी ऐसी जगह पे होते हो, किसी ऐसे पद पे होते हो, और आप किसी ऐसे उसमें होते हो ना, ऐसी स्थिति में होते हो जहां सब लोगों का प्यार आपको मिल रहा हो, तो फिर आपको अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेना चाहिए। फिर आपको उन चीजों से बचना चाहिए जो विवाद क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो वो कई बार नहीं कर पाते हैं लोग, जैसे, क्योंकि सफलता मिलना एक अलग बात है, सफलता पचाना बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा होगा, मैरी कॉम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो तो मेरा हस्बैंड तो घर पे पड़ा रहता था, और जब मैरी कॉम को जरूरत थी, अब से जब छोटे छोटे बच्चे थे, अब देखो 2 आदमियों में से एक तो घर पे रह के उनकी देखभाल करेगा ही। मैरी कॉम का करियर ज्यादा बेहतर स्थिति में था, तो उस व्यक्ति ने, ध्यान रखना है बेटा, उस व्यक्ति ने मैरी कॉम को, याद रखना है, पूरा का पूरा समय दिया कि भाई आप करिए जो कर सकते हो। अब अगर आपका किसी वजह से उनसे तलाक हो गया, ठीक है, चलो आपकी नहीं, आपकी जिंदगी है दोनों की, अगर ठीक चीजें नहीं चल रही हैं तो हो गया तलाक, तो क्या फिर ऐसा कर लेना चाहिए कि उसके बाद उसने जो भी किया है सारा क्रेडिट ही खत्म कर दें हम? ये तो ठीक स्थिति नहीं हुई ना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो सफलता के बाद उसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे सुशील कुमार, वो भी पकड़े गए किसी मामले में, सुशील कुमार भी, इतना देश ने प्यार दिया, इतना पैसा दिया, इतनी सफलता दी, मेहनत उन्होंने की, पर मेहनत के बाद भी सबको सब कुछ नहीं मिल पाता, उसके बाद पचाना मुश्किल हुआ सफलता को, और विवादों में घिर गए। भाई अगर आपकी स्थिति बेहतर है, आप कहीं ऊंची जगह हो, तो फिर आप कम से कम थोड़ा सा ढंग से जियो, फिर आपकी तरफ लोग देखते हैं कि आप कैसे जी रहे हो। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है, मदर टेरेसा और मकबूल फिदा हुसैन ने सरपट दौड़ता घोड़ा, ये 2 पेंटिंग बनाई हैं, और भारत का पिकासो कहा जाता है इनको, भारत का पिकासो। आर.के. लक्ष्मण, याद रखना है, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, और इन्होंने एशियन पेंट के लिए गुट्टू कार्टून नाम की पेंटिंग बनाई, और ये फेमस है, गट्टू कार्टून बनाई है आर.के. लक्ष्मण ने। और आर.के. लक्ष्मण भी एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं। और कार्टूनिस्ट जो है बेटा, याद रखना है, कार्टूनिस्ट जो है वो भी क्या करेगा, वो भी पेंटिंग बनाता है ना, कई बार वो भी पेंटिंग बनाता है। ठीक है, चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर, बेटा मलांग गगन मुखौटा बनाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मलांग गगन मुखौटा। और याद रखना है, गोपिनी काली घाट बनाई है जैमिनी राय ने। तो जैमिनी राय का संबंध भी किससे है पूछा जाएगा, ये पेंटर हैं। नंदलाल बोस भी पूछा जाएगा, पेंटर हैं। अमृता शेरगिल पूछा जाएगा, पेंटर हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ये तबला से जुड़े हुए हैं, वैसे ही इनका भी क्षेत्र पूछा जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। तो बेटा मलांग गगन मुखौटा रविंद्रनाथ टैगोर, और गोपिनी काली घाट जो है जैमिनी राय के द्वारा। महिषासुर और एक सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना लोग, और वो महिषासुर की पेंटिंग है, तो ये दोनों बनाई है तैयब मेहता ने। महिषासुर तैयब मेहता ने, याद रखना है। और सोहनी महिवाल की शोभा सिंह ने। भैया सोहनी महिवाल की पेंटिंग तो बड़ी शोभा बढ़ा देती है भाई हर जगह की, है ना। सोहनी महिवाल एक प्रेमी जोड़ा जिसने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो सोहनी महिवाल की कहानी आपने सुनी होंगी, एक सनी देओल की मूवी भी है। तो सोहनी महिवाल याद रखना है, शोभा सिंह। कुछ विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग भी पूछी जाती हैं, जैसे मोनालिसा, याद रखना है बहुत दुनिया के फेमस पेंटरों में से एक लियोनार्डो दा विंची हैं, और इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, जो आज भी भैया विश्व में जिसका एक अलग ही स्थान है। ठीक है, तो यह पूछा जाएगा सीधे सीधे आपको कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई, लियोनार्डो दा विंची। और सवाल यह भी बनता है कि लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे, तो वो बेटा कहां से, तो वो बिलोंग कहां से करते थे, इटली से बिलोंग करते थे। एक इनकी द लास्ट सपर भी है। ये दोनों पेंटिंग इनकी बहुत पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग है बेटा। सीधे सवाल आएगा मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई, तो लियोनार्डो दा विंची ने। सीधे आएगा द लास्ट सपर किसने बनाई है, लियोनार्डो दा विंची ने।
और फिर सीधे सीधे पूछा जाएगा लियोनार्डो दा विंची का संबंध किस देश से है? इटली से है। 3 सवाल यहां पे हो गए। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, तो देखो एक यूजीन डेलेक्रिक्स नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति की एक झलक दिखाई अपनी पेंटिंग में, उसका नाम दिया लिबर्टी लीडिंग द पीपल। तो ये है, बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई है अब तक, पर महत्वपूर्ण में आती है, तो आपको 1-2 बार इसे देख के जाना पड़ेगा। जैक लुइस ने जो नेपोलियन बोनापार्ट का कोरोनेशन हो रहा है, कोरोनेशन जानते हो आप? कोरोनेशन का मतलब जब किसी का राज्याभिषेक हो, जब उसे राजा बनाया जाए तो उसकी एक सेरेमनी होती है, एक उत्सव टाइप का होता है उसका, तो वो कोरोनेशन। तो याद रखना है जैक लुइस ने भैया नेपोलियन का कोरोनेशन पेंटिंग बनाई है। स्वयं पोर्ट्रेट खुद का वैन गॉग ने। अभी आप खूब सेल्फी लेते हो, तो सेल्फी लेना ठीक है, अभी तो आप ले पाते हो क्योंकि आपके पास फोन है, कैमरा है, पर याद रखना है कि हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तो अपना खुद का चित्र बनाया था वैन गॉग ने, और इसको आप कह सकते हो भैया सबसे पहली क्या, सेल्फी। तो वैन गॉग ने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है बेटा, याद रखना है, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है वैन गॉग ने, तो स्वयं का पोर्ट्रेट। ठीक है। कागर में सागर किताब में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे सर? बेटा सारे हैं, सारे हैं। असम में नहीं पहुंची है बेटा, पहुंच जाएगी, थोड़ा सा हमने बताया ही था कि इसमें टाइम तो 1-2 दिन आगे पीछे लगेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना है स्वयं पोर्ट्रेट बनाया है वैन गॉग ने। गुएर्निका, बेटा गुएर्निका जो है, गुएर्निका बनाई है किसने? पाब्लो पिकासो ने। गुएर्निका पाब्लो पिकासो, और इन्हीं से एमएफ हुसैन की तुलना की गई थी। गुएर्निका पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। और याद रखना बेटा 2 और हैं, मैरी थ्रीज और एवी गनन की महिला। एवी गनन की महिला बेटा याद रखना है पाब्लो पिकासो ने, है ना। अरे भाई बाबलो हो गए तू, क्यों सबको कह रहा मेरी थ्रीज मेरी है तीनों? तो एवी गनन की महिला, ये जो महिलाएं ना, ये जो महिलाएं एवी गनन, गन वाली, एवी जो खड़ी हैं गन वाली महिला जिनके पास गन है, ये मेरी थ्रीज मेरी हैं तीनों। अरे तू पाब्लो बाबलो तो ना हो गए भैया, अरे तू बाबलो तो ना हो गए भैया, ऐसे कह रहा है तू बाबलो तो ना है। तो पाब्लो पिकासो मेरी थ्रीज ये तीनों महिलाएं, एवी गनन की महिला जो गन है जिनके पास तीनों महिलाएं, ये मेरी हैं तीनों, ये कहने वाले से लोग कहते हैं। तो पाब्लो तो ना हो गए भैया पिकासो, तू बाबलो तो ना हो गया, याद रखना है। और एक है इनकी गुएर्निका। ठीक है। चलिए, द मैरिज ऑफ द वर्जिन राफेल की है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, और इनका भी नाम पूछा जाता है। ये इटली के ही चित्रकार हैं, जैसे लियोनार्डो भी कहां के थे? लियोनार्डो भी कहां के थे बेटा? इटली के ही थे। लियोनार्डो द विंची कहां के थे? इटली के। और पाब्लो पिकासो हमने स्पेन के पढ़े हैं। पाब्लो पिकासो का देश भी पूछा जाएगा, तो पाब्लो पिकासो का देश पूछा जाएगा बेटा, तो स्पेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों का देश भी आपको याद रखना है। राफेल द मैरिज ऑफ द वर्जिन एक पेंटिंग इन्होंने बनाई, और ध्यान रखना है बेटा एक द सिस्टीन मैडोना भी इन्होंने बनाई है। और याद रखना है द मैरिज ऑफ द वर्जिन भी याद रखना है इन्होंने बनाई है राफेल ने। द स्कूल ऑफ द एथेंस भी इन्होंने ही बनाया है राफेल ने। द स्कूल ऑफ द एथेंस भी किसने बनाया है? राफेल ने। एक माइकल एंजेलो भी कौन है बेटा? ये भी चित्रकार है। देखो ये भी इटली के, मतलब इटली में कितने चित्रकार हैं। लियोनार्डो दा विंची भी है, राफेल भी है, माइकल एंजेलो भी है, तीनों हैं। और इनकी जो फेमस पेंटिंग है डेविड, माइकल एंजेलो डेविड है, और बेटा द क्रिएशन ऑफ एडम, द क्रिएशन ऑफ एडम भी इन्हीं की है। 10 सवाल दूंगा, उससे पहले एक बार दोबारा देखो क्योंकि विदेशी नाम है, इतनी जल्दी याद होंगे नहीं। तो मोनालिसा किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक है बेटा। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल यूजीन डेलिक्रिक्स की है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, और ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है बेटा। नेपोलियन का कोरोनेशन जैक लुइस ने, जैक लुइस। और याद रखना है सेल्फ पोर्ट्रेट, सेल्फ यानी स्वयं का जो पोर्ट्रेट बनाया है वो वैन गॉग ने, वैन गॉग। गुएर्निका बेटा पाब्लो पिकासो। फिर ये कहेगा माई थ्रीज मेरी तीनों जो हैं, और एवी गनन की महिला ये भी पूछेगा बेटा। तो ये तीनों ही किसकी हैं? पाब्लो
पिकासो की है। द मैरिज ऑफ द वर्जिन राफेल की है। द मैरिज ऑफ द वर्जिन द सिस्टीन मैडोना, ध्यान रखना है ये भी राफेल की है। और याद रखना है बेटा द स्कूल ऑफ द एथेंस, राफेल, ये भी किसकी है? राफेल की। ठीक है, चलिए माइकल एंजेलो की है डेविड और द क्रिएशन ऑफ। ये जल्दी से बताओ, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 10 सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ठीक है 10 सवाल मैंने दिए हैं, जल्दी से देखो बेटा। तो याद रखना है, देखो इसमें ज्यादातर आपको पता होगा, मैं 10 सेकंड बेटा याद रखना है। ए, जो बच्चे कह रहे हैं बेटा भारतीय जो आधुनिक भारतीय चित्रकला, तो जो कह रहे हैं राजा रवि वर्मा, जो राजा रवि वर्मा कह रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, चलिए भारत माता का चित्र किसने बनाया? 1905 में बनाया है भारत माता का चित्र। सीधे सीधे जो अमृता शेरगिल कह रहे हैं गलत है, जो जैमिनी रॉय कह रहे हैं गलत है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं ये भी गलत है, और अवनिंद्रनाथ टैगोर वाले बेटा क्या है? सही है। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग के रचनाकार, सीधे पूछा जाएगा तो द लास्ट सपर के भी लियोनार्डो हैं और मोनालिसा के भी कौन है बेटा? लियोनार्डो है। मैं निशान नहीं लगा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से किस कलाकार ने सजाया? देखो भारतीय संविधान की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उससे किसने डेकोरेट किया था? तो क्या वो नंदलाल बोस थे बेटा? क्या वो नंदलाल बोस थे? हां जी, वो नंदलाल बोस थे। ठीक है, नंदलाल बोस थे। युद्ध की विभीषिका को दर्शाने वाली पेंटिंग गुएर्निका, गुएर्निका बेटा याद रखना है, गुएर्निका और माइथरीज और एवोगनन की महिला जो है वो तीनों ही किसकी हैं? तो वो पाब्लो पिकासो की हैं, क्योंकि ये बावले हो गए हैं ना, बाब्लो पिकासो, बाब्लो पिकासो। एशियन पेंट्स के लिए मशहूर गट्टू कार्टून का निर्माण किसने किया था? तो क्या आर के नारायण बेटा? ये तो लेखक हैं आर के नारायण, ये है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण कौन है? आर के लक्ष्मण। ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों का समूह, तो भैया हमने कहा था शेरगिल, भैया 3 लड़कियां जहां मिल जाती हैं ना तो शेरदिल हो जाती हैं, वो शेरदिल, तो अमृता शेरगिल हो जाएंगी। ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, अमृता शेरगिल। विच इंडियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर द एक्सपेंसिव पेंटिंग्स महिषासुर एंड सेलिब्रेशन? यानी ध्यान रखना है बेटा, एक तो महिषासुर पेंटिंग है, सेलिब्रेशन पेंटिंग है, ये दोनों तैयब मेहता की हैं। किसकी हैं? तैयब मेहता की ये दोनों पेंटिंग है। द क्रिएशन ऑफ एडम नामक प्रसिद्ध भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो द क्रिएशन ऑफ एडम नाम का जो प्रसिद्ध भित्ति चित्र है बेटा वो किसने बनाया था? तो आपको बताना है द क्रिएशन ऑफ एडम, क्या उनका नाम माइकल एंजेलो है? क्या उनका नाम माइकल एंजेलो है? तो उनका नाम माइकल एंजेलो है। और याद रखना है काली घाट शैली से प्रभावित होकर गोपनी नाम का बेटा, गोपनी नाम का चित्र जल्दी बताओ, क्या जैमिनी रॉय ने बताया था? तो जैमिनी रॉय ने बनाया है, जैमिनी रॉय ने। इन 10 के 10 सवालों को आपको क्या करना है? आपको इनका रिवीजन करना है बेटा। ठीक है, हो जाएंगी चीजें, घबराने की जरूरत नहीं है। गागर में सागर है, उससे भी आप रिवीजन करना शुरू कर दो। ठीक है, जो मुश्किल चीजें हो ना उससे, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, अभी लास्ट टाइम का मतलब 25 दिन के आसपास है। घबराना मत, 25 दिन बहुत होते हैं किसी भी रिवीजन के लिए। और याद रखना है आपको कि वो थोड़ा थोड़ा जो मुश्किल चीजें हैं उसको एक हाइलाइटर लेके, अगर हाइलाइटर नहीं है तो एक पेंसिल लेके उसे थोड़ा थोड़ा सा अंडरलाइन करते रहना, ताकि उनको आप बार बार पढ़ सको। क्योंकि गागर में सागर में भी जो मटेरियल है वो आपको, एक तो ऐसा मटेरियल होगा आप बहुत जल्दी कर लोगे, एक ऐसा होगा जिसमें समय लगेगा। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है बेटा कि आपको समय लगने वाली जो थोड़ा सा बार बार रिवीजन चाहती हैं उन पे पहले से ही थोड़ी सी एक नजर बना के रखनी है, उनको कहीं ना कहीं आपको कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। वैसे कल क्लास होगी नहीं, मैंने बताया, क्योंकि कल जीडी वाले बच्चे आ रहे हैं, तो परसों क्लास होगी। और परसों 2 PM, कितनी? 2 PM, ठीक है 2 PM क्लास होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।